الصلاة خير नाज़रीन गिरामी, उड़ीसा का ये घना जंगल और इसके बीच से गुजरती हुई ट्रेन की पटरी पर तेज रफ्तार ट्रेन धुआं उड़ाती गुजर रही थी। जंगल आहिस्ता आहिस्ता मजीद घना होता चला जा रहा था। ये रात का अंधेरा था और उसी वक्त ड्राइवर ने देखा कि एक बड़ा हाथी पटरी के बीचों बीच खड़ा है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन हाथी अपनी जगह से टस मस न हुआ। ट्रेन अपनी रफ्तार पर दौड़ रही थी और हर लम्हे मौत हाथी के करीब आती जा रही थी। ड्राइवर ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से वो ट्रेन को रोक ले, हाथी पटरी पर से हट जाए, मगर हाथी अपनी जगह पर खड़ा रहा। और फिर जो हुआ वो वाकई बहुत हैरान कर देने वाला था। इसकी तमाम तफसीलात से आज की इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाए, ताकि इसी तरह की रोजमर्रा की वीडियो आपकी जिंदगी तक पहुंचाते रहें। नाज़रीन गिरामी, उड़ीसा के जंगलों से गुजरती हुई इस ट्रेन लाइन पर 21 दिसंबर 2020 के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ। जंगल की बिछी हुई इस रेल पटरी पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी वक्त अचानक ड्राइवर के सामने 12 साल का हाथी आ गया और ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने तक मौका न मिला और ट्रेन हाथी के ऊपर चढ़ गई। और ट्रेन तो हाथी के ऊपर चढ़ गई, लेकिन यह हाथी कहाँ गया? क्या ये हाथी फौरन ही गायब हो गया? ये ट्रेन के नीचे आ गया? इस हवाले से क्या तफसीलात है, आपको आज की इस वीडियो में आगाह किया जाएगा। लेकिन इस हादसे के नतीजे में ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई और काफी देर तक ट्रेन की 6 बोगियां यूं ही साथ घसीटती चली गई, मगर किसी भी एक मुसाफिर को एक भी चोट नहीं लगी। लोगों की जान भी बच गई और किसी को खराश तक नहीं आई। नाज़रीन गिरामी, 22 दिसंबर 2020 की सुबह 4 बजे इन्हीं जंगल में 15 हाथियों का एक झुंड जंगल के बीच बिछी हुई इस रेल पटरी को पार कर रहा था और तभी अचानक वहां एक ट्रेन आन पहुंची, जिसमें से एक हाथी की तो मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 21 दिसंबर की सुबह होने वाले हादसे का हाथी आखिर जिंदा बचा या नहीं। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 10 सालों में से ये उड़ीसा के जंगलों में होने वाला ये 29वां वाक़या था और भारत के अंदर जानवरों की किस कदर मुश्किलात है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि भारतीय रियासतों की अगर बात की जाए तो उनके जंगलों के अंदर बिछी हुई रेल पटरियों पर आए रोज ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं। और भारतीय सरकार जिस तरह से मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ल करती है, इस तरह से यहाँ जानवरों की जिंदगियां भी महफूज नहीं है। इन इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए जानवरों की रहन सहन की जगह जंगल में ट्रेन की पटरियां तो बना ली, लेकिन इन जानवरों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें महफूज बनाने के लिए कोई इक़दामातनामा नहीं किए गए। और इसके नतीजे में आए रोज किसी न किसी जानवर को ट्रेन की जिद में आकर अपनी जिंदगी की जंग को हारना पड़ता है। जंगलात के माहिरीन का यह कहना है कि जब कभी इंसान ने जंगलात के अंदर ट्रेन की पटरी बिछाई, अक्सर जानवर हादसों का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, जंगल में रहने वाले ये जानवर कभी शिकार की तलाश में तो कभी पानी की तलाश में इधर उधर फिरते रहते हैं। और इसी दौरान जब कभी ट्रेन की पटरी से उनका गुजर होता है तो ये तेज रफ्तार रेलगाड़ियां इनका शिकार कर लेती है। हाल ही में उड़ीसा के जंगल में सर्वे कराया गया और ट्रेन के ड्राइवर को ये खास तौर पर यह हिदायत जारी की गई कि जितना मुमकिन हो सके जंगल में गुजरते हुए ट्रेन की रफ्तार को कम रखा जाए और खास तौर पर रात के वक्त ज्यादा अलर्ट रहे। अक्सर रात के वक्त जानवर बाहर निकलते हैं, लेकिन माहिरीन की इन हिदायत को हवा में उड़ा दिया गया और जो हादसा पेश आया इसकी वीडियो सबने देखी। और नाज़रीन गिरामी, 21 दिसंबर 2020 का हादसा है जब ट्रेन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ रही थी। इसके सामने एक हाथी आता है और जब ट्रेन एन हाथी के ऊपर चढ़ जाती है तो ये हाथी गायब हो जाता है। इस हवाले से तहकीक करने पर पता चला कि कुछ न्यूज़ मीडिया को देखने के बाद यह हकीकत खुलकर सामने आई कि 21 दिसंबर को पेश आने वाले हादसे में हाथी की मौके पर ही मौत हो गई थी। और जब हाथी ट्रेन के इंजन के साथ हिट करता है तो ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर जाती हैं। लेकिन हैरान
हैरानकुन मौके पर इसने मुसाफिरों को एक भी खराज तक नहीं आती है। लेकिन ये वीडियो जो सामने आई है जिसमें दिखाया गया कि हाथी गायब हो जाता है, दरअसल ये फेक और एडिटेड वीडियो थी जिसमें जानबूझकर हाथी को पटरी पर से हटा दिया जाता है और हकीकत हाथी के मौके पर ही मौत वाक़ई हो जाती है। अब नाज़रीन गिरामी, ये भारत में पेश आने वाला पहला वाकया नहीं था। आसाम के जंगल में एक 35 साला मादा हाथी अपने बच्चे के साथ रेल पटरी पार कर रही थी और उसी वक्त अचानक धुआं छोड़ती और शोर मचाती ट्रेन आन पहुंची और इस ट्रेन ने दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। ट्रेन माँ और बच्चे को रेंगती हुई निकल गई, लेकिन फाहमी अफराद एक इंतहाई शख्स गम खाया और उन्होंने ट्रेन को आग लगा दी। तहकीकात करने पर पता चला कि जिस जगह यह हादसा हुआ, जहां पर मां और बच्चे की लाशें मिली, तो इनमें से 1 किलोमीटर का फासला था। यानी ट्रेन की रफ्तार इस कदर तेज थी कि जब ट्रेन के इंजन को हाथी और मां और बच्चे को हिट किया तो उन्हें उड़ाकर 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि ट्रेन की रफ्तार किस कदर तेज होगी। यानी अफराद का कहना था कि अगर ड्राइवर ट्रेन को कवानीन के मुताबिक चलाता तो इन दोनों की जान बचाई जा सकती थी। इसी तरह से नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड में भी इसी तरह से एक वाकया पेश आया कुछ अरसे पहले। जहां वो हादसा पेश आया था, ये वाकई आपको हैरान कर देगा। उत्तराखंड के दिरादन ट्रेन स्टेशन के करीब एक बड़ी रेलवे लाइन इस इलाके में मौजूद जंगलों से होकर गुजरती है और इस रेलवे लाइन पर आए दिन जानवर हादसों का शिकार हो जाते हैं। आज से कुछ अरसा कबल भी जंगल में एक हाथी की मौत ट्रेन के नीचे आने की वजह से हुई। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यहाँ एक नई बहस का आगाज हो गया। काफी दिन तक ये वाकया ट्विटर पर ट्रेंड पकड़ता रहा और फिर सोशल मीडिया पर भारतीय सरकार और ट्रेन हुकामों की खूब तनकीद का सामना करना पड़ा। इस हवाले से सारिफीन ने अपनी आराम पर मबनी सबसे जदीद तरक्कियात का माली की मिसाल भी थी कि जहां ऐसे हालात और सिस्टम नस्ब हैं कि ट्रेन आने से पहले हाथी को चौकन्ना कर दिया जाता है, फिर वो ट्रेन आते हुए कभी पटरी की तरफ नहीं आता। लेकिन भारत सरकार, जो कि मुसलमानों पर जुल्म करने से ही फारिग नहीं होती, अगर वो कुछ ध्यान यहाँ भी देता तो भारत के अंदर मौजूद जानवरों की जिंदगियों को भी बचाया जा सकता है और उन्हें महफूज बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।